हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। कुछ आइडेंटिटीज़ आपने ग्रेड 8 में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पहले हम बुक पे मार्क कर लेते हैं क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटीज़ जो हमें लर्न करनी है। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी बुक पे। आर्टिकल है आपका 2.5। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी ये। ठीक है, चलो हाईलाइट कर लो मेरे साथ साथ इसको। यहाँ ले लिया मैंने। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की है, ये भी आपने कर रखी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर तीसरी आइडेंटिटी और चौथी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, जस्ट अलजेब्राइक सॉल्विंग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक बार जिसको भी कभी एग्जाम में ऐसा लगे कि मुझे आइडेंटिटी याद नहीं है, तो आप आइडेंटिटी कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे हम, जैसे पहली आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, आपको सारे ही क्वेश्चंस इसी तरह से आइडेंटिटी के करने हैं कि अगर आइडेंटिटी भूल गई तो आप आइडेंटिटी को सॉल्व कर लेना। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि उसी चीज को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले हम इसको x से, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना हम, पहले नंबर से दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को बारी बारी करेंगे हम सॉल्व। एक्स को पहले एक्स से किया तो आपने, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को वाई से किया, क्या आ गया एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलो मैं नंबर डाल देती हूँ। इसको हमने पहले नंबर पे सॉल्व किया, इसको दूसरे पे सॉल्व किया। फिर मैंने दूसरे नंबर से शुरू किया दोनों नंबर को, इसको तीसरे नंबर पे y इंटू एक्स, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, एक ही बात है। फिर मैंने y से इसको सॉल्व किया, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, क्या बन गया एक्स स्क्वायर। एक्स वाई 2 बार है तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आइडेंटिटी भूल गई तो आप सॉल्व कर लोगे ना ऐसे। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पहले मुझे x से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना। x से x को किया एक्स स्क्वायर, x से मैंने नेगेटिव y को किया माइनस एक्स वाई, नेगेटिव y से x को किया माइनस एक्स वाई, नेगेटिव y से नेगेटिव y को किया प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और 2 बार एक्स वाई दोनों नेगेटिव के हैं तो माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। देखिए अब अगली आइडेंटिटी क्या बन रही थी हमारी इसके बाद, x माइनस ए एंड x प्लस ए। पहला नंबर सेम है, दूसरा भी सेम है, बट अब साइन डिफरेंट है। पिछली 2 आइडेंटिटीज में हमारे साइन भी सेम थे, यहाँ साइन डिफरेंट है। देखिए जरा इसको सॉल्व करके, पहले से पहले को किया एक्स स्क्वायर, पहले से दूसरे को किया प्लस ए एक्स। अब ए से पहले वाले को किया माइनस ए एक्स, माइनस आएगा ना, देखो माइनस ए है और यहाँ पे प्लस एक्स है। और माइनस ए से फिर मैंने ए को किया तो हो गया माइनस ए स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस का और ए एक्स माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व। अब हम ले लेते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये कैसे सॉल्व हुई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो,
वही सेम प्रोसेस करना है हमें। एक्स स्क्वायर, फिर पहले से दूसरे को, पहले से पहले एक बार दोनों को, फिर दूसरे से दोनों को, प्लस बी एक्स, और फिर यहाँ से किया प्लस ए एक्स, और फिर यहाँ से किया प्लस ए बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दो में आप अगर देखोगे x कॉमन आ रहा है ना, तो अगर मैं x को कॉमन पीछे लिखूं या आगे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा a, और यहाँ पे a बन गई आइडेंटिटी आपकी। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या आती है, देखते हैं बुक में, मार्क करते जाना उसको, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। पहले आइडेंटिटी समझ जाते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम अभी तक हमने सारी दो दो वेरिएबल वाली की। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है इसको हाईलाइट करो आप अपनी बुक में। ये आपको इतना प्रैक्टिस करनी है कि आपको टिप्स पे लर्न हो जाए। अब 3 वेरिएबल की है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड सेम ही रहेगा। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। 3 वेरिएबल हो गए मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे आप एक्स वाई जेड ले लो, ए बी सी ले लो, एक ही बात है। होल स्क्वायर किया, फिर से हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब है अपने ही आप को अपने ही आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना। पहले हमारे पास फर्स्ट वाले को फर्स्ट से किया, क्या आया, ए स्क्वायर। फर्स्ट को सेकंड से किया, क्या आया, ए बी। फर्स्ट को थर्ड से किया, अब 3 नंबर है ना, तो हर एक स्टेप में 3 3 हो जाएंगे, ए से। अब बी को ए से किया, बी को ए से करोगे तो क्या आया, बी ए या ए बी एक ही बात है। बी को बी से किया, फिर आपने क्या आ गया, बी सी। अब बी को ही सी से किया, ओ यहाँ पे मेरा एरर हो गया। बी को बी से करके हमारा आया, एक सेकंड में दोबारा से बता देती हूँ, स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बी को ए से किया, ए बी आया। बी को बी से किया तो आया बी स्क्वायर। अब बी को सी से किया तो क्या आया, बी सी, ठीक है। ए के 3 हो गए, बी के 3 हो गए, सी के लिए थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं। फिर सी को मैंने ए से किया, क्या आया, सी ए लिख सकते हैं या ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो याद रखना ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है। जब दो ब्रैकेट इस तरह से होती है ना, 5 और 3, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो दोनों ब्रैकेट्स का मतलब है 5 इंटू 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। यही सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं, सी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया। फिर हमने सी को बी से मल्टीप्लाई, प्लस सी को प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइंस भी साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लस के आइडेंटिटी है ना, तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, क्योंकि सारे साइन हमारे प्लस के हैं। यही सेम आइडेंटिटी को एक बार मैं नेगेटिव साइन के साथ आपको समझाऊंगी। सी को आपने बी से किया तो बना सी बी या बी सी। ऐसे ही सी को मैंने फिर थर्ड नंबर सी से किया तो सी स्क्वायर बन गया। क्लियर है ये। अब मैं ये थोड़ी लाइंस को हटा देती हूँ, थोड़ा क्लटरी लगता है। बस आप पहली लाइन को याद रखना है, जैसे हमने पहले नंबर से पहले ए सेलेक्ट किया और इस ब्रैकेट के तीनों नंबर को बारी बारी मल्टीप्लाई किया, फिर बी सेलेक्ट किया और बी से तीनों नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई किया, फिर सी सेलेक्ट किया, सी से भी तीनों को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं स्क्वायर वाली कितनी टर्म है, 3 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चलो मैं इनको पहले लिख देती हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी कितनी बार आ रहा है मेरा, ए बी आया यहाँ और ए बी आया मेरा यहाँ, तो आ गया मेरा 2 ए बी, ठीक है। अब जो बी सी है, ए सी है, वो कितनी बार आया, 2 बार। और जो बी सी है
ये भी मेरा कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA और AC कुछ भी लिख सकते हो। यही थी आपकी सेम आइडेंटिटी। बुक में देखिए क्या, यहाँ पे हमने ABC लिया था ना, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, राइट? यही आया। अब यही सेम आइडेंटिटी को मैं एक बार नेगेटिव साइन से आपको समझाती हूँ। वो ध्यान से देखना, क्योंकि नेगेटिव वाली आइडेंटिटीज जब आती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे पेज ऊपर कर लेती हूँ मैं। अब जैसे कि ये लिया हमने a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, a प्लस बी माइनस सी और इसको मल्टीप्लाई किया a प्लस बी माइनस सी से। सेम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट का साइन लगा दे रही हूँ। अगर नहीं भी लगाया है, कोई साइन नहीं है, तो डेफिनेटली पूरी ब्रैकेट का पूरी ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको दूसरी ब्रैकेट के बाकी नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। a को a से किया a², a को b से किया। अब a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव a भी आया। a को c से किया, c का साइन नेगेटिव है, तो क्या आया, नेगेटिव AC। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट किया दूसरा नंबर b। अब मैं b से इस दूसरी ब्रैकेट के सारे नंबर्स को बारी बारी करूंगी। b से पहले a को किया प्लस AB, b से b को किया, ये वाला और ये वाला दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस B²। अब प्लस b को माइनस c से किया तो माइनस BC। ठीक है, अब आ गया हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है हमारा, C। माइनस C को A से किया तो माइनस AC, माइनस C को प्लस B से किया माइनस BC। आपको पता है ना, जब भी ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा माइनस का साइन आता है रिजल्ट में। माइनस C इंटू प्लस बी विल बी माइनस BC, और माइनस C इंटू माइनस C। और जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइन आंसर में आता है। ठीक है, अब मेरे पास जो यहाँ पे टर्म स्क्वायर वाली है वो 1, 2 और 3, ये 3 टर्म मेरी स्क्वायर की। लिख लें जरा, a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पे इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, फिर मेरे पास आती है, कलर कोड कर लेते हैं हम। ए बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और दोनों ही ए बी का साइन क्या है, प्लस, तो +2AB। अब मेरे पास AC कितनी बार आ रहा है, एक AC यहाँ है और एक AC यहाँ है। इसका भी साइन नेगेटिव है, इसका भी साइन नेगेटिव है, तो क्या आया, -2AC। और जो मेरा BC है, यहाँ भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और दोनों ही नेगेटिव है, तो -2BC। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो आप, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। आइडेंटिटी सेम है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर लूं तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आया ना हमारा। ये आ रहा था जैसे यहाँ a² प्लस b² प्लस c², यहाँ भी आया। यहाँ 2AB 2BC 2CA पर तीनों पॉजिटिव थे। यहाँ 2AB 2BC 2CA आया, आगे पीछे लिख दिया मैंने, चलो हम ऊपर वाले के साथ मैच कर देते, एक ही बात है। -2BC, BC 2 बार था और CA भी 2 बार है, -2CA ले लिया हमने, पूरा ऊपर से मैच कराने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 3 साइन यहाँ पॉजिटिव थे, यहाँ पहला पॉजिटिव आया, बट ये दोनों नेगेटिव आए। ठीक है, अब जो नेगेटिव आए अगर आप उनको ध्यान से देखो तो इनमें कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है? कौन सा वेरिएबल कॉमन है? ये सी यहाँ भी है, ये सी यहाँ भी है। इट मीन्स अगर कॉमन दोनों में सी है तो जो हमारी मेन आइडेंटिटी थी उसमें सी का ही साइन नेगेटिव था। ठीक है, कभी कभी आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन में दी होगी, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि आइडेंटिटी में नेगेटिव कहाँ लगाएं। तो जब नेगेटिव आप देख लोगे यहाँ पे, तो आप देखना कि कौन सा वेरिएबल दोनों ही नेगेटिव टर्म्स में आ रहा है, जो भी नेगेटिव टर्म में सेम वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल का साइन आप नेगेटिव कर देना। ठीक है, और ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अब हम इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है उसको देखते हैं। ये थी फिफ्थ आइडेंटिटी। देन वी हैव 2 6 7 भी है हमारे पास। यहाँ पे क्या है? ये क्यूब की आइडेंटिटी है, ये भी क्यूब की आइडेंटिटी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। दो में क्यूब वाले में क्या डिफरेंस हो जाता है, 2 ब्रैकेट नहीं होंगी, बस 3 हो जाएंगी वहां ब्रैकेट्स। ठीक है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। चलो क्यूब की आइडेंटिटी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें पेपर में ना, मैं बार बार बता रही हूँ, आइडेंटिटी सॉल्व नहीं करनी, हमें उसके रिजल्ट याद रखने हैं। सॉल्व करना मैं इसलिए सिखा रही हूँ, इन केस आपको किसी भी आइडेंटिटी में डाउट है तो जल्दी से रफ साइड पे आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आइडेंटिटी है हमारी, क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर में हमने कहा था कि सेम ही जो एक्सप्रेशन है उसको अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब में हम कह रहे हैं सेम ही एक्सप्रेशन को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यूब का मतलब यही होता है ना। तो पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इन दो को सॉल्व करेंगे पिछले वाले मेथड से। पहले x से x को किया एक्स स्क्वायर, x से y को किया एक्स वाई, y से x को किया प्लस एक्स वाई, प्लस वाई से प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई बता रही हूँ। इनको पूरे को सिंगल ब्रैकेट में, और जो ये तीसरा वाला था इसको हमने अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया।